हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के इफ़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो है 100 डेज 100 पेज अभियान। बात करेंगे कि 100 डेज 100 पेज अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है और यह अभियान है क्या। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है और इस अभियान की शुरुआत जो है 1 जून 2023 से की जाएगी। यह अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, जो भी भारत के बैंक हैं उन बैंकों में जो भी लावारिस पैसे पड़े हुए हैं उन लावारिस पैसों को जो है उनके सही मालिकों एवं दावेदारों तक पहुंचाने के लिए व वापस करने के लिए इन लावारिस पैसों को जो है आरबीआई के द्वारा 100 डेज 100 पेज अभियान की शुरुआत की गई है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। बैंक टू कमेंस 100 डेज 100 पेज कैंपेन फॉर रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है हम उस डिपॉजिट को कहते हैं जिस अकाउंट में यदि पैसे हैं और उस अकाउंट में जो है 10 साल या 10 साल के बाद भी जो है उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है, ना ही कोई पैसे विड्रॉवल किए जाते हैं, ऐसे अकाउंट को हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो मान लीजिए कोई राम नाम का व्यक्ति है और इसने जो है मान लीजिए 1 लाख रुपए जो है एक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में जो है क्या करता है, जमा करता है। अब ये जो है 10 साल तक जो है अपने इस अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करता है, ना विड्रॉवल करता है। तो इससे बैंक समझता है कि इस अकाउंट का कोई भी मालिक नहीं है, तो इस पैसे को जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है घोषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार के पैसों को जो है क्या करेगा आरबीआई इस अभियान के तहत 100 दिनों के अंदर अंदर जो है इस पैसे के मालिक को पता करेगा और यदि मालिक की किसी कारण बस जो है मृत्यु हो जाती है तो इनके जो सही दावेदार हैं, कह सकते हैं इस मालिक के जो लड़के हैं, उनको जो है ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे इस अभियान के तहत, 100 डेज 100 पेज अभियान के तहत। फरवरी 2023 में पब्लिक सेक्टर बैंक, जितने भी इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उन्होंने एक डाटा जारी किया था। उन्होंने क्या किया था कि 3512 करोड़ रुपए की राशि जो है ये आरबीआई को ट्रांसफर की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर की थी। और ये जो 3512 करोड़ रुपए थे ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट थे। आप सोच सकते हैं कि इतना पैसा जो है जिसका कोई भी मालिक नहीं है, ये आरबीआई को जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। तो इसी प्रकार के पैसों को जो है उनके सही मालिकों एवं दावेदारों तक पहुंचाया जाएगा आरबीआई के इफ 100 डेज 100 पेज अभियान के तहत है। तो बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को जो है ये आरबीआई की स्थापना की गई थी हिल्टन यंग कमीशन के तहत। और बात करते हैं कि आरबीआई का जो प्रथम हेडक्वार्टर था दोस्तों, वो कहाँ था, कलकत्ता में स्थित था। लेकिन 1937 में जो है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, तो मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में आरबीआई के कौन गवर्नर हैं, तो आपको याद रखना है वर्तमान में आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिन्हें हाल ही में जो है एशिया पैसिफिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो आपको याद रखना है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में कौन कौन डिप्टी गवर्नर हैं, तो आपको याद रखना है एम राजेश्वर राव हैं और माइकल देव पात्रा हैं, महेश कुमार जैन हैं और टीबी रविशंकर। ये चारों जो है वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अगला आपको याद रखना है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आपको याद रखना है सर ओसबॉर्न स्मिथ जो थे आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपको याद रखना है सीडी देशमुख। ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है आरबीआई से। और ये आपको याद रखना है कि 100 डेज 100 पेज अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। और
इसकी हालांकि अभी घोषणा की गई है और ये शुरुआत की जाएगी 1 जून 2023 से। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।